अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 2 3 मैंने उसकी अलग वीडियो बनाई थी, आप उससे उसको देख सकते हैं। ये पार्ट 4 उससे डिफरेंट था। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, आपने जब कंप्लीटिंग स्केयर करना है ना, ये इसको उस मेथड से करना है, यानी कि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। तो अब आपने अपना फार्मूला अपने जहन में रखना है, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ। स्टार्टिंग में जब आप ये सीखेंगे तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे इसका फार्मूला लिखें। जैसे आपको पता है कि ए का स्केयर बनाते होते हैं +-2 फार्मूले का ए एंड देन बी, फिर बी का स्केयर। ठीक है बच्चों, और ये सारा बराबर किसके आ जाता है? ये बराबर आ जाता है ए प्लस बी के होल स्केयर के बराबर आ जाता है। जी स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हुई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो एल हमें दिया गया है ना, तो उसके ऊपर स्केयर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले 3 क्वेश्चन में किया कि इसको ही ख़त्म कर देंगे। अब कैसे ख़त्म करेंगे हम देख लेते हैं। एम एक्स प्लस एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब मैंने क्या किया, सबको एल पे डिवाइड कर दिया, इसको भी एल पे डिवाइड कर दिया, इसको भी एल पे डिवाइड कर दिया, इसको भी एल पे डिवाइड कर दिया। जैसे डिवाइड किया ये एल एल से कट गया, तो पीछे हमारे पास एक्स का स्केयर, एक्स का स्केयर, इसको ठीक कर देते हैं। फिर एम एल, ये एक्स आ गया, और ये एन ओवर एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जी बच्चों, अब फार्मूले की हमने पहली रिक्वायरमेंट पूरी कर दी कि हमने यहाँ पे स्केयर प्रोड्यूस करवा दिया है अकेले। ठीक है, अब अगली फार्मूले की रिक्वायरमेंट की हमें फार्मूले के मुताबिक अब यहाँ देखें हमें 2 चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 है ही नहीं। इसके पहले 3 पार्ट्स में हम ऊपर ही मल्टीप्लाई करके अलहदा कर लेते थे 2, लेकिन अब यहाँ पे कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट नहीं हो पा रहा। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, ऐसी सूरत में जब क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम अपने से 2 को ऐड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मैंने 2 अपने से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ओके बच्चों, एम ओवर एल एंड एक्स, और इसको ना एन ओवर एल को उधर भेज दें, माइनस एन ओवर एल आ गया मेरे पास। जी बच्चों, अब आपने क्या करना है, इसको यूटिलाइज़ करवाना है अपने क्वेश्चन को। कैसे 2 को यूटिलाइज़ करेंगे, अब देखें। हमने पहले एक्स का स्केयर किया, ठीक है, क्योंकि फार्मूले में ए का स्केयर लेके आना था, हमने इसका स्केयर बना चुके थे स्टेप में। अब हमने एक 2 को यूज़ करना है एज अ फार्मूले में, क्योंकि फार्मूले में भी 2 लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को इस्तेमाल करेंगे। मैंने ये 2 लगाया और ये क्या लिखा हुआ है, हमारा अकेला एक्स है, तो यहाँ पे जो एक्स पड़ा होगा उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा। ओके, ऊपर क्या बचा, ऊपर हमारे पास बचा एक एम, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 2l बच गया। ठीक हो गया, माइनस एन ओवर एल। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाला स्टेप हमें बता देगा कि हमने ये वाला क्वेश्चन में कैसे, इसमें कौन कौन सी चीज़ें अब मुकम्मल कर चुके हुए हैं। इस स्टेप में हमें पता चलता है कि हमने अभी तक हमने ए का स्केयर बना लिया है, +2 फार्मूले का प्रोड्यूस करवा दिया है, ए भी आ गया और बी भी आ गया। अगर मैंने ये फार्मूला मुकम्मल करना है तो मुझे बी का स्केयर चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए मेरे पास 2 भी है, ए भी है, लेकिन बी का स्केयर नहीं है। बच्चों, इस स्टेप से हमें आइडिया हो जाएगा कि बी इसमें क्या चीज़ है और कौन सा स्केयर आपने ऐड करना है। तो इस फार्मूले से हमें पता चल जाएगा, इस स्टेप से पता चलेगा कि हमने दोनों तरफ m ओवर 2l का स्केयर इधर भी ऐड करना है, और बच्चों ये वाला हमने m ओवर 2l का स्केयर इधर भी ऐड कर देना है। ठीक है ना, ये तो आपका फार्मूला है। तो ये a प्लस बी का होल स्केयर, अगर 2 के आगे प्लस है तो हमारा भी प्लस होगा। आइए अब इसको बंद करके लिखते हैं। जी बच्चों, अब आप देखें ये एक x आ गया हमारे पास, 2 के आगे प्लस है तो हम भी यहाँ प्लस का इस्तेमाल करेंगे, और ये m ओवर 2l इसका स्केयर होल स्केयर इज़ इक्वल टू माइनस n ओवर l। अब m का स्केयर लेंगे तो क्या हो जाएगा, m स्केयर ओवर 4l स्केयर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया।
यहाँ तक तो कंप्लीटिंग स्केयर हमने कर दिया। अब अगला जो स्टेप है वो है इसको सिंप्लीफाई करने का। अब सिंप्लीफाई कैसे करना है आपने, सबसे पहले थोड़ा सा ना इसको हल कर लेते हैं बच्चों। दो तरीके, यहाँ तो इसका एलसीएम ले लें, यहाँ एक काम और करें। अब देखें यहाँ डिनोमिनेटर में 4l का स्केयर है और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, सिर्फ 1l, ठीक है ना। अब आप क्या कर दें, आप ऐसा करें, बजाय एलसीएम लेने के मैं इसके डिनोमिनेटर बराबर कर देता हूँ दोनों के। तो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये -n और l को, देखिए हमारे पास क्या चीज़ कम है, एक 4 कम है और एक l कम है, ठीक है। अब इससे मैंने ऊपर भी लिख दूंगा नीचे भी लिख दूंगा, ये वाला सच है ऐसे ही आ जाएगा, m²/4l², ये हमारा वैसे ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, -4nl, 4 को आगे ले आए nl कर दिया, नीचे करेंगे ये 4 और ये 2l क्या हो जाएंगे, l² प्लस m²/4l²। अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, ठीक है बच्चों। अब इसको हल करना इजी हो जाएगा। अब आप लिख लें यहाँ पे 4l² - 4nl प्लस m², और ये जो साथ है ये साथ सच है जैसे ही आ जाएगा यहाँ तक, x प्लस m/2l का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। जी स्टूडेंट्स, अब आपने इसका स्केयर ख़त्म करना है, तो स्केयर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ ले लेंगे, इसका स्केयर रूल ले लेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसका भी स्केयर रूल ले लेंगे आप, और डेफिनेटली आपको इसका भी स्केयर रूट लेना पड़ेगा, क्लियर। तो ये वाला स्केयर रूट कट गया, तो पीछे यहाँ हमारे पास x प्लस m/2l, यहाँ पे प्लस माइनस लिखेंगे, अंडर रूट -4nl प्लस m² ओवर 2l। जी स्टूडेंट्स, अब क्योंकि 4 और l के दरमियान मल्टीप्लिकेशन था, इसलिए 4 का स्केयर रूट ख़त्म किया तो 2 आ गया, l के पास स्केयर था, ख़त्म करके वापस आ गया। अब बच्चों में अक्सर क्वेश्चन ये गलत करते हैं, बच्चे करते हैं कि यहाँ m भी बाहर निकाल देते हैं, या बच्चे क्या करते हैं इस तरह 4l को ऊपर वाले 4l से कट कर देते हैं। तो ये मेथड भी आपका रॉन्ग है। क्यों गलत कट नहीं हो सकता, पहली वजह ये है कि अगर दरम्यान में प्लस या माइनस आ जाए तो आप इस तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से कट नहीं कर सकते और ना ही इसका स्केयर रूट ख़त्म कर सकते। हाँ, अगर ब्रैकेट्स डाल के, जैसे यहाँ बैक डाल के ऊपर स्केयर लिया था, ऐसे कोई सिनेरियो होता तो आप वो काम कर सकते थे। चले, अब उनके दरमियान प्लस था, ऊपर होल स्केयर भी नहीं था, तो हमने क्या किया कि इसको ऐसे ही रहने दिया। आगे मूव करते हैं, तो बच्चों x इधर रहने देते हैं, प्लस माइनस। अब थोड़ा सा ना इसको अरेंज कर लेते हैं, m² प्लस का इधर आगे ले आते हैं, m² - 4nl, इसको पीछे कर देते हैं, ये 2l, और ये प्लस का इधर आके हो जाएगा -m/2l, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, चलिए ये तो अच्छी बात है, लाइन लगाई, 2l, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले वैसे ही आ जाएंगे, प्लस माइनस m² - 4nl -m। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो यही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 आपके सामने है, तो इसको आपने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्केयर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको, मैं आपको फार्मूला लिख लूँ यहाँ पे ताकि आपको आइडिया हो जाए हम क्या करना चाह रहे हैं। बेसिकली फार्मूला a² प्लस या माइनस 2ab प्लस b का स्केयर, ये आपने इसको इस शक्ल में लेके आना है, देन ये हमारा फार्मूला कंप्लीट होगा। जी स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि यहाँ पे 3x स्केयर है प्लस 7x है, तो 3 के ऊपर कोई स्केयर नहीं दिया हुआ ना, इसको आप स्केयर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो पहले 4 क्वेश्चन में करते हैं क्या, कि हम 3 ख़त्म कर देंगे, 3x² प्लस 7x इज़ इक्वल टू 0। इसको भी 3 पे डिवाइड किया, इसको भी 3 पे डिवाइड किया और इसको भी 3 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। 3 से 3 गया, x² प्लस 7x/3 इज़ इक्वल टू 0। अब फार्मूले में हमें यहाँ पे 2 चाहिए, 2 नहीं है यहाँ पे। पार्ट 4 की तरह हम क्या करेंगे कि अपने से 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी।
और साथ ये 7x/3 वैसे आगे इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इसको अरेंज करते हैं फार्मूले के मुताबिक। ये 2 फार्मूले में चाहिए 2 लिख लिया अकेला, x अकेला है तो अपना x भी यहाँ पे अकेला करेंगे। ऊपर क्या बच गया, ये 2 यूज़ कर लिए, ये x यूज़ कर लिए, ऊपर बच गया 7। ठीक है, 3 2s are 6 0। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे फार्मूले की क्या क्या चीज़ पूरी हो चुकी हुई है। आपके पास a का स्केयर आ चुका है, प्लस b आ गया है 2ab, और b का स्केयर हमें नहीं मिला अभी तक। चले, आपके पास 2 आ गया, आपके पास a आ गया, आपके पास b आ गया। तो स्टूडेंट इस स्टेप से आपको आइडिया होगा किस चीज़ को आपने दोनों तरफ ऐड करना है। तो इससे हमें पता लग गया कि दोनों तरफ मुझे 7/6 का स्केयर ऐड करना है, यहाँ पे भी और मुझे यहाँ पे भी 7 और 6 का स्केयर ऐड करना है। 7/6 इसका स्केयर ऐड करना है। जैसे ही मैंने स्केयर ऐड किया तो ये मेरा फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा। अब इसको मैं लिखूँगा x 2 के आगे प्लस है तो मेरा भी यहाँ प्लस 7/6 इसका होल स्केयर इज़ इक्वल टू ये 7/6 हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ तक हमने कंप्लीटिंग स्केयर वाले मेथड से अपना काम कर दिया। अब यहाँ से सॉल्व होता है, स्टेप्स यूज़ करेंगे जो इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब x की वैल्यू निकालनी तो हमें सबसे पहले स्केयर ख़त्म करना पड़ेगा। 7/6 इसका भी आप स्केयर ले लेंगे, होल ऐसे स्केयर रूट ले लेंगे, और 7/6 का भी आप स्केयर रूट ले लेंगे। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो x + 7/6 इज़ इक्वल टू ± 7/6 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपके पास 2 सिचुएशंस बनती हैं। कौन सी? आप कहेंगे x + 7/6 इज़ इक्वल टू +7/6 के बराबर है, या यहाँ OR लिखें, या x + 7/6 बराबर है -7/6 के। ठीक है, x इधर रहा 7/6 प्लस ये इधर आके, ये प्लस का इधर आके आ जाएगा, ये इधर आके माइनस का आ जाएगा 7/6। ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएंगे वैसे, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं इसकी बात। x इज़ इक्वल टू -7/6, ये भी इधर आके -7/6 हो जाएगा। ओके, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 6 -7 करेंगे, नेगेटिव साइन। ठीक है ना, तो x इज़ इक्वल टू -14/6। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते तो डेफिनेटली कर सकते हैं। 2 3 6, 2 7 14, तो x का आंसर आपके पास आएगा -7/3, कुछ इस तरीके से। तो जो आप इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे वो आपके पास क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा आपके पास, जी बच्चों, 0 -7/3। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 आ गया जी। ये पार्ट 6 पहले 5 पार्ट्स की निस्बत ज़रा आसान है। वो इसलिए आसान है कि यहाँ पे आप देखें हमें x का स्केयर दिया गया है, लेकिन पहले जो पार्ट्स थे उसके अंदर कोई x स्केयर के साथ कोई ना वैल्यूज़ होती थी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये कंपैरेटिवली ज़रा ईजी होगा बाकी क्वेश्चंस की निस्बत। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लिख लेता हूँ, a का स्केयर प्लस या माइनस, तो यहाँ पे माइनस है, यूज़र 2 के सामने माइनस है, 2a एंड देन b एंड देन b का स्केयर, ये बनाना है हमने इसको। ठीक है बच्चों, ताकि हमारा ये फार्मूला मुकम्मल हो जाए। जी ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास ऑलरेडी उसने ना x अकेला ही दिया हुआ, तो उसको आपने जस्ट लिखना है अरेंज करके x स्केयर। ठीक है बच्चों, ये नेगेटिव साइन ऐसे ही आ गया, इसका 2 भी हमें गिवन है, चलें शुक्र है, और साथ में x भी हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे कोई चीज़ तो बची नहीं b के लिए, बाकी क्वेश्चन में बच जाता था, यहाँ पे आपको याद होगा। तो अब यहाँ पे मैं 1 का इस्तेमाल कर दूँगा, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी रकम से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आ जाएगी। यानी कि 1 को मैं अगर 2x से मल्टीप्लाई भी करता तो आंसर 2x ही रहेगा। यानी कि 1 हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 का इस्तेमाल किया। ठीक हो गया। अब इसको उठा के हम इधर ले आते हैं,
ठीक है। अब आप देखें इसी स्टेप में हमें पता लग गया किसका स्केयर हमने ऐड करना है। देखें हमारे पास ए का स्केयर भी बन चुका है -2a और ये b, ठीक है, ये वाला। अगर आपने पहले लेक्चर देखे हैं मेरे इसी क्वेश्चन 3 के, तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि सर अब यहाँ पे 1 का स्केयर इधर भी ऐड कर देंगे और यहाँ पे भी ऐड करेंगे। जी बिल्कुल, b का स्केयर आपने यहाँ पे भी ऐड करवा दिया, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्केयर, ये वाला फार्मूला लगेगा। देखिए स्टार्टिंग में अभी जब आप इसको प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आप बेहतर है कि आप इसको इस तरीके से कर लें, लेकिन जैसे ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इसको करने के लिए। तो फिर बेशक आप ये ना लिखें ये ज़रूरत नहीं होती, ये जस्ट मैं आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, बच्चों को ज़रा इजीली समझ आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो आइए इसको आगे मुकम्मल कर लेते हैं। अब ये जैसे ही हमने लिखा तो मेरे पास ये फार्मूला मुकम्मल बन गया, एक्स आ गया, ये माइनस आ गया और ये 1 का होल स्केयर 195 + 1, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। x - 1 इज स्केयर इज इक्वल टू 196 आ जाएगा आपके पास। जी स्टूडेंट, अब आपके पास इस शक्ल में आ गया तो हमें इसका x मालूम करना है, तो ये स्केयर रूट उड़ा देंगे यहाँ से। कैसे स्केयर उड़ाएंगे, स्केयर रूट नहीं, इससे कट गया। x - 1 इज इक्वल टू जी ±14 जी। अब हमें क्या करना है, इसको x - 1 इज़ इक्वल टू 14, एक दफ़ा प्लस का लाइन लगा लें यहाँ पे, और x - 1 इज़ इक्वल टू -14, एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा प्लस में कर लेंगे। x इज़ इक्वल टू 14, इधर आके ये 1 हो गया, प्लस x इज़ इक्वल टू 15 आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से -14, ये इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू -13। तो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा इसका, वो बनेगा 15 - 13। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है स्टूडेंट। आइए इसका 7 पार्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखें कि अब 7 थोड़ा सा ना उसने आपके लिए मुश्किल कर दिया है, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट ठीक है, मेथड आपको समझ आ गया है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे। इससे पहले जो 6 के 6 पार्ट आपने किए क्वेश्चन नंबर 3 के, उसमें वो स्टैंडर्ड फॉर्म में था और अरेंज था, ऑलमोस्ट अरेंज था। अब है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन थोड़ा सा डिसऑर्डर है। अब आप इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। ये हम देखें 15/2 को हम इधर ही रहने देते हैं। ये नेगेटिव का है ना, नेगेटिव का, इसको उठा के इधर ले आते हैं, इधर उस तरफ, इधर आके प्लस का हो जाएगा। और ये ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है 7/2 प्लस में है, तो इसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, जस्ट ऐसे ही रहने देंगे। अब आइए इसको हम ना ऐसे कर लेते हैं, r लिख के x² + 7/2 को इधर कर लेते हैं और इसको 15/2 को जस्ट साइड बदलेगी इसकी, ठीक है। तो अब आप देखेंगे आपके पास x का स्केयर आ गया। पहले मैं फार्मूला लिख लूँ यहाँ पे। जी मैं पहले यहाँ पे फार्मूला लिख लेता हूँ ताकि ना आसानी से हल हो जाए बच्चों को। a का स्केयर चाहिए प्लस 2a एंड b, फिर b का स्केयर, ये हमें बनाना है, ठीक है। हमने इसको इस शक्ल में लेके जाना है। देखिए हमारे पास पहला स्टेप किया हुआ, a का स्केयर बनाया हुआ है इसने, तो हम भी इसको यूँ लिख देते हैं। अब हमारे पास ऊपर 2 नहीं है, नीचे है, नीचे का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमने तो ऊपर 2 लेके आना है। अब वही काम, 2 से मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, 7/2 x ये भी आ गया इज़ इक्वल टू 15/2। अब आपने क्या करना है, x का स्केयर प्लस 2 फार्मूले के लिए यूज़ कर लेना है आपने आगे, ठीक है। इधर भी x अकेला है तो आप भी अपना x अकेला कर देंगे फॉरी, और ऊपर क्या बच गया 7, नीचे 2 2 ज़ार कितना हो गया 4, ये आ गया 15/2। ये चलता आ रहा है साथ साथ वैसे ही, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है, अब इसको कंप्लीटिंग स्केयर को मुकम्मल करने के लिए देखना हमें क्या चीज़ चाहिए। अगर आप देखें तो आपके पास इस टाइम a का स्केयर बन गया है प्लस 2a एंड b, ये पास आ चुका हुआ है इस टाइम, ठीक है बच्चों। लेकिन हमारे पास किस चीज़ की कमी है, b के स्केयर की कमी है। तो b का स्केयर यहाँ पे क्या है, ये स्टेप बता देगा आपको कि यहाँ पे b की वैल्यू है 7/4,
4। आप इसका स्केयर इधर भी ऐड करेंगे, 7/4 इसका स्केयर इधर भी ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे ये फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा आपका। आप लिखेंगे x प्लस, क्योंकि 2 के आगे प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस है, 7/4 का होल स्केयर इज़ इक्वल टू 15/2 प्लस 49/4। सॉरी 4 का स्केयर लेना है आपने 16। जी बच्चों, अब आपने कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर लेना है। जी स्टूडेंट, इसको आप कैलकुलेटर की मदद से हल कर लेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 169/16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या करना है, इसका स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूल ले लेंगे। इसका भी स्केयर रूल ले लिया, इसका भी स्केयर रूल ले लिया। जी बच्चों, जैसे स्केयर रूल लिया ये से कट जाएगा, तो x प्लस 7/4 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, जी क्या आता है जी, इसका 13 और इसका 4। ठीक है, अब आप इसको यूँ लिखेंगे, x प्लस 7/4 इज़ इक्वल टू 13/4, एक दफ़ा प्लस में। ठीक है, लाइन लगा लें, ऊपर OR लिखें, फिर लिखें x प्लस 7/4 इज़ इक्वल टू माइनस 13/4। आगे आप इसको खुद करें। ठीक है जी, और करके मुझे इसका आंसर बताएं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 8 देखें आप। पार्ट 8 में हमें इसको सॉल्व करना है। स्टेप 1 इसमें किया हुआ है आपका, यानी कि इसका स्केयर दे दिया, अकेला स्केयर दे दिया हुआ है। तो फार्मूला लिख लेते हैं पहले एक दफ़ा यहाँ पे, a का स्केयर प्लस 2a एंड देन b, फिर b का स्केयर हमें चाहिए। ठीक है, इसको इस शक्ल में कन्वर्ट करना है। अब स्टेप उसने ये खुद ही दे दिया, अकेला एक्स स्केयर दिया, तो हमारी तो काम आसान हो गया। ठीक है, हमने यूज़ कर लिया इसको। अब 17 के साथ 2 नहीं बनता ना, तो अब हम क्या करेंगे, अपने से 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है ना, मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, और 17x ये वैसे नीचे आ गया। ठीक है, इसको उठा के इधर भेज देते हैं, -33/4। ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रीयूज़ अपना अरेंज कर लेते हैं। फार्मूले में 2 चाहिए, 2 पहले ले आए, एक्स अकेला है तो अपना एक्स अकेले किया, ऊपर 17 नीचे 2 बच गया आपके पास। ठीक है, -33/4। जी बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला स्टेप हमें बता देगा क्या चीज़ हमारी यहाँ पे अभी तक नामुकम्मल है। फार्मूले में एक अभी हमने ए का स्केयर बना लिया है, प्लस 2 लग गया। ठीक है, ए भी आ गया एंड देन बी भी आ गया। क्या चीज़ कम है बच्चों, बी का स्केयर। शाबाश, बी का स्केयर यहाँ पे हमारे पास कम है। तो अब हम क्या करेंगे, बी को ऐड करेंगे, इधर भी ऐड करेंगे और उस तरफ भी ऐड करेंगे। बी क्या है हमारे पास, 7/2, इसका स्केयर ऐड करना है आपने। ओके, इधर भी ऐड कर देंगे 17/2 का स्केयर। जी बच्चों, जैसे ही आपने इसका 17 का स्केयर ऐड किया, ये तो पूरा मुकम्मल फार्मूला बन गया, यानी कि a प्लस बी वाला फार्मूला मुकम्मल हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे x ये लिख दिया, प्लस 17/2 का होल का स्केयर इधर भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, -33/4 प्लस 17 का स्केयर रूट लेने क्या आंसर आता है आपके पास, 17 का स्केयर लेते हैं तो आपके पास क्या आंसर आएगा जी, आपके पास आंसर आएगा 289/2 का स्केयर लिया 4 आ गया। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं। ठीक है, आप भी बेशक कैलकुलेटर इसको कर लें, आपके पास अगर फुल फंक्शन कैलकुलेटर है तो आप उसकी मदद से भी इसको हल कर सकते हैं, आसानी से हल हो जाएगा। तो आप इसको बाय नेगेटिव साइन करवा लें तो आंसर आपके पास आ जाएगा 256/4, x प्लस 17/2 आ गया आपके पास। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है, स्केयर ख़त्म करने के लिए इसका स्केयर रूट लेना है। ठीक है, इसका भी स्केयर रूट ले लेंगे आप और इसका भी स्केयर रूट ले लेंगे आप। जी, स्केयर रूट से ये कट गया, x प्लस 17/2 इज़ इक्वल टू, और 256 का लिए तो 16 और 4 का 2 आ गया। यहाँ पे प्लस माइनस आप यूज़ कर लेंगे। x इज़ प्लस 17/2 इज़ इक्वल टू 16/2।
जी बच्चों, ओ आर लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे एक्स प्लस 17/2 इज़ इक्वल टू -16/2। जी आगे आप खुद करेंगे और मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9 है। तो कहता है कि आपने इसको सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्केयर। तो आप देखें ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन हम इसको कंप्लीटिंग स्केयर की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, आपको याद होगा इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमने 6 पार्ट्स किए थे। उनमें हमने यही सीखा था कि क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए उसी मेथड को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इधर देखिए डिनोमिनेटर में 3x+1 है, उधर भी 3x+1 है। तो हम क्या करेंगे कि इस सारी इक्वेशन को 3x+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैं 3x+1 मल्टीप्लाई 4 माइनस ये वाला इधर आ गया, 3x+1 मल्टीप्लाई 8/3x+1। ठीक है, इक्वल का साइन आ जाएगा, इधर ब्रैकेट्स लगा देना। जी बच्चों, 3x+1 मल्टीप्लाई 3x²+5/3x+1। ये भी 3x+1 कट गया, ये वाला इसके साथ कट गया। जी बच्चों, पीछे हमारे पास ये बचा। अब 4 ने इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, 4 ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12x। 4 1 सर कितना होता है 4। जी, नेगेटिव का 8 माइनस का 8, ये नेगेटिव। ठीक है, और ये 8 बच गया था। ठीक है, 3x² + 5, 12x - 4 इज़ इक्वल टू 3x² + 5। 0 इधर रखेंगे, 3x² ये इधर आके स्क्वेयर -12x + 5 और ये इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। 0 इज़ इक्वल टू 3x² - 12x + 9। आप इसको यूँ लिखें, 3x² - 12x + 9 = 0। अब आप देखें कि आपके पास ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में कन्वर्ट हो चुकी हुई है। ठीक है, तो जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका हुआ है तो अब यहाँ पे आपने वही काम करना है जो आपको सिखाया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पे फार्मूला लिख लें ताकि आपको आपके जहन के अंदर हो कि करना क्या है हमने। फार्मूला याद है ना बच्चों आपको, a² + 2ab + b²। इसको इस शक्ल में कन्वर्ट करना है। अब आप देखें यहाँ पे अब इस दफ़ा 3x² के साथ 3 बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 3 पे डिवाइड कर देंगे ताकि 3 ख़त्म हो जाए हमारा। हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, 3x² - 12x + 9 = 0। इसको भी 3 पे डिवाइड किया, इसको भी 3 पे, इसको भी और इसको भी। ये x², 3 1 3, 3 4 12, 4x, 3 3 9, 3 और ये 0। जी बच्चों, x का स्क्वायर, अब इस 4 को हम यूटिलाइज़ करेंगे 2 के लिए। ठीक है, वो कैसे, मैं इस 4 को 2 × 2 और साथ में x लिख देता हूँ = -3। इसको उठा के बराबर की उस तरफ ले जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप इसको अरेंज करेंगे, आप लिखेंगे x का स्क्वायर -2, फार्मूले का यूज़ किया, x अकेला है, इसको लिखेंगे यहाँ पे, और ये जो ये वाला 2 अब इसको साइड पे कर देंगे इधर। अब आप देखें आपने फार्मूले की कौन कौन सी चीज़ें अचीव कर ली हुई हैं। अभी तक आपने बिल्डअप करवा लिया हुआ है a का स्क्वायर -2a और b। फार्मूला मुकम्मल करने के लिए हमें क्या चाहिए, b का स्क्वायर। तो इस स्टेप से हमें पता चल गया कि अब यहाँ दोनों तरफ मैंने 2 का स्क्वायर इधर भी ऐड करना है और 2 का स्क्वायर मैंने इधर भी ऐड करना है। जैसे ही ऐड करूँगा तो मेरे पास फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, जब मैंने इधर ऐड किया तो ये तो मेरा फार्मूला मुकम्मल हो गया, और मैं इसको लिखूँगा कि ये मेरे पास आ गया जी, ये आ गया मेरे पास x, 2 का आगे नेगेटिव साइन इसलिए यहाँ पे नेगेटिव, ये वाला 2 का होल स्क्वायर = -3 + 4। जी बच्चों, x - 2 का स्क्वायर = 1,
तो इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे आप। तो आपके पास x माइनस 2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी हैं इसको हल करने की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने इसको खुद हल करना है तो आगे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके पास पूरे का पूरा सॉल्व हो जाएगा आसानी के साथ। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। इसमें भी वही केस है जिससे पहले पार्ट में था कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से। जी स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि आपके पास यहाँ एक्स स्केयर ही नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। तो सबसे पहले एक्स स्केयर ढूंढना है, वो कैसे, यहाँ पे एक फार्मूला दिया, इसको ओपन करें ज़रा, आपके पास एक्स स्केयर आ जाएगा। जी बच्चों, यहाँ पे मैंने फार्मूला ओपन किया, ए का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का एक्स ये वाला प्लस 2a प्लस 2a का स्केयर, इसको मैंने ओपन किया और इस शक्ल में मैंने लिख दिया। ठीक है, ये आपके पास आ गया। बाकी किसी को भी कुछ नहीं छेड़ना। 3a स्केयर इज़ इक्वल टू 5a 7x प्लस 23a। ठीक है, तो अब आप देखें ये 7 ऐसे आ गया, x का स्केयर लिया, x स्केयर ही आ गया। ठीक है बच्चों, प्लस 4 2 2 ज़ार 4 4ax प्लस 4a स्केयर, ये आपके पास आ जाएगा, प्लस 3a स्केयर, ये वैसे आ गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 5 7 ज़ार कितना होता है 35ax। ठीक है, अब इसी तरीके से आपने क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है 23 के साथ। ठीक है ना, तो आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 23, तो आंसर आपके पास क्या आएगा 115। ठीक है, और एक ए आपके पास ये था और एक ए ये था, तो ए की पावर क्या होगी 2 होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7x स्क्वायर 7 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 28 ax। जी, ये फिर 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 28 a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, ये वाला। ठीक है ना, ये चलता आ रहा है 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर आराम से, 35ax प्लस 115 a स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, 7x स्क्वायर, अब x स्क्वायर वाले सबसे पहले लिख दिए। अब देखें x वाले कौन से, एक x हमारे पास 28x वाला है, एक इक्वल की उस साइड पे 35ax है, इनको इकट्ठा करते हैं 28ax। अब वो इधर आएगा, जैसे ही वो इधर आएगा तो उसका साइन चेंज होके नेगेटिव का हो जाएगा। बड़े एहतियात से इसको इधर मूव करवाना है 35ax। ठीक है हो गया। अब x वाले बस यही दो थे। अब आप 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, अब इक्वल के उस साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा 115a स्क्वायर, तो इसको नेगेटिव इधर ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा 115a स्क्वायर और इक्वल टू 0। तो ये इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा 0, लंबा ही होगा ज़्यादा। जी बच्चों, अब आपने क्या करना है, अब थोड़ा सा मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप ले लिखेंगे 28 माइनस 35। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, ये देखें। जी बच्चों, कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे आप 28 माइनस 35। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास -7ax। अब इसकी बारी। ठीक है, अब ये देखें 28 प्लस 3 माइनस 115, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 28 प्लस 3 माइनस 115 माइनस 84 माइनस 84a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है बच्चों, अब इसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है, जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है तो अब आपने इसको कंप्लीटिंग स्केयर की तरफ लेके जाना है। अब मैं यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखूँगा क्योंकि अब आपको याद हो गया होगा।
अब आपको पता है यहाँ तो हमें एक्स स्क्वायर अकेला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 7 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी 7 पे, इसको भी 7 पे और इसको भी 7 पे। ये कट गया, एक्स स्क्वायर आ गया, 7 से 7 गया, ए एक्स जी, और इसको किया हमने तो क्या आंसर आएगा जी बच्चों, 7 1 ज़र 7, 1 आ गई, यहाँ कैरी गया तो ये 2, 12 ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। फार्मूले की पहली रिक्वायरमेंट पूरी होगी, हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया, लेकिन हमें यहाँ पे 2 चाहिए था, 2 तो क्रिएट नहीं हुआ यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, अपने से 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये ए एक्स वैसे आ गया, इसको उठा के इधर ले जाते हैं, इधर आके 12 का ए स्क्वायर हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको रीअरेंज करना है, ठीक है। इसको रीअरेंज करके आप लिखेंगे जी। अब रीअरेंज कैसे करेंगे, एक्स स्केल लगाया, फार्मूले के लिए 2 आपको आगे चाहिए था वो लिखा, एक्स स्केल है, एक्स कर दिया आपने, उधर क्या बचा, एक 2 बच गया और एक ए और 2 2 बच गए, ठीक है ना। और एक ए और 2 आप उसको यूँ लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ यानी कि इधर भी प्लस ए ओवर 2 का स्केल इधर भी ऐड करेंगे, ए ओवर 2 का स्केल इधर भी ऐड करेंगे। ये पूरा हमारा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो x माइनस ए बाई 2 का होल स्केयर इज़ इक्वल टू जी 12 ए स्केयर प्लस ए स्केयर ओवर 4, जिसका डिनोमिनेटर कोई नहीं होता, उसका 1 होता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, कैल्शियम ले लेंगे, 4 1 ज़ार 4, 4 12 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 48 ए स्केयर, और ऑलरेडी एक ए स्केयर यहाँ पे था। 4 1 ज़ार 4, 4 ने 12 से मल्टीप्लाई किया 48 ए स्केयर, 1 ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्केयर, ठीक है। अब कितने ए स्केयर हो गए, ऊपर हमारे पास 48 ये और एक ये 49 ए स्केयर ओवर 4। ये हमारे साथ साथ वैसे ही चलता रहेगा, ए बाई 2 मैंने ना ए लिखा हुआ बच्चों स्केयर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका स्केयर रूट ले लेंगे, इसका भी लेंगे और इसका भी लेंगे, ठीक है। जब इसका स्केयर रूट ले लेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा इसका जी x माइनस ए बाई 2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 49 का 7, ठीक है। ए ख़त्म हो जाएगा स्केयर और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा आपके पास जी स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस वाले केस में, प्लस 7 ए बाई 2 एक्स माइनस ए बाई 2 इज़ इक्वल टू माइनस 7 ए बाई 2, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ। चलें जी, एक्स इधर रहा, 7 ए बाई 2 इधर आके ये प्लस का ए बाई 2 हो गया, ठीक है बच्चों। अब एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर वाले आपके पास वैसे ही आ जाएंगे। 7 ए में एक ए जमा किया तो कितने ए हो गए, 8 ए ओवर 2, ठीक है बच्चों। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, तो x इज़ इक्वल टू 4a। अब इसी तरीके से आप इसको हल कर लेंगे, x इज़ इक्वल टू माइनस 7 ए बाई 2 प्लस ए बाई 2, x इज़ इक्वल टू 2 माइनस 7 ए प्लस ए जी बच्चों, तो माइनस 6 ए बाई 2, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, x इज़ इक्वल टू माइनस 3a जी। तो अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा इसका वो कुछ यूँ होगा, 4a माइनस 3a जी स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।